ये पुस्तक ईश्वर को कैसे टेस्ट करें या चखें लिखने का उद्देश्य ये है। ईश्वर एक ही है जिसने समस्त मानव जाति और पृथ्वी की सब वस्तुओं यानी सृष्टि की रचना की। लेकिन मनुष्य ने अपने लिए ईश्वर गढ़ कर बना लिए और उनको पूजने लगे, और उनमें सामर्थ्य न होने के कारण जब कोई बड़ी और घातक बीमारी या अपनता आती तो वो सीधे झाड़ फूंक, गुनिया, बाबाओं के चक्कर में लुटता, फिर वैद्यों, डॉक्टरों से लुटता है। अंत में डॉक्टर कह देता घर ले जाओ, ईश्वर ही कुछ कर सकता है। तो हम इसी ईश्वर को जानने के विषय में लिख रहे हैं, क्योंकि मनुष्य बीमारियों, मृत्यु, अपनता, समस्याओं, कोर्ट केसों, लड़ाई झगड़े, तलाक, परिवार के अंदर वाद विवाद, बिगड़ाव यानी लोग बिगड़े हुए, नशे आदि में ग्रसित और त्रसित है। इनसे मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इतने ईश्वरों में सच्चे ईश्वर को कैसे खोजें और उसे आजमाएं, टेस्ट करें और छुटकारा पा जाए। सोचने वाली बात। जिस तरह व्यक्ति का एक ही पिता होता है, बहुत सारे नहीं होते, उसी तरह से सारी मानव जाति का एक ही ईश्वर है। दूसरी बात, जिस तरह कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को आकार, रूप, डिजाइन देती है कि दूर से पहचाना जाए, उसी तरह यदि अलग अलग ईश्वरों ने मनुष्य को बनाया होता तो हर जाति का व्यक्ति का अलग अलग आकार, रूप, डिजाइन का होता, दूर से पहचाना जाता ये फलानी जाति का है। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी इंसान की जाति बिना पूछे नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि सारी मानव जाति की शारीरिक संरचना अंदर से लेकर बाहर तक, सर से एड़ी तक एक जैसी है, इसीलिए जाति नहीं बता सकता। सिर्फ रंग, कद, काठी, बोल भाषा का फर्क है, बाकी पूरा एक जैसा है। इसका मतलब इंसान एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, एक ही ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है। ईश्वर अविनाशी, अजर, अमर है, मतलब मर नहीं सकता, नाश, नष्ट नहीं हो सकता, न किया जा सकता, खत्म नहीं हो सकता, कभी मिट नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि और मनुष्य का बनाने वाला क्रिएटर है। ईश्वर अविनाशी है, यानी कभी मर नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, न ही उसको कैद में रखा जा सकता, न ही उसको अपने हुक्म आज्ञा से चलाया जा सकता, उसको बनाया नहीं जा सकता। क्रिएटर कौन क्रिएट कर सकता? यदि कोई ईश्वर को बनाता है तो बनाने वाला क्रिएटर कहलाया, यानी ये वो बात हो गई कि बेटा पिता को पैदा करे असंभव है, और असंभव है कि पिता अपने पैदा किए बेटे को दंडवत करे। और ईश्वर के द्वारा बनाई सृष्टि और मनुष्य नाशवान, नश्वर है, इनकी नष्ट होने की उम्र, आयु सीमित है। मतलब मनुष्य, नदी नाले, पहाड़, पेड़ पौधे, पत्थर, जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, फोटो, तारे आदि नश्वर हैं, नाशवान हैं, आज है कल दिखाई नहीं देंगे, इसलिए ये ईश्वर नहीं हो सकते। आप भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, इसलिए सबसे पहले मानव धर्म हुआ। तो मनुष्य होने के नाते हमने जो खोजा कि समस्त मानव जाति कैसे बीमारी, कष्टों, समस्याओं, मुसीबतों, परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करे। इस पुस्तक में बताए गए नियम को आजमाएं, फायदा हो तो अनुसरण करें।